वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे स्पिरिचुअलिटी एक बहुत बड़ा स्कैम है। आप बहुत सारे लोग समझते हो कि भाई जो धर्म है, रिलीजन है, वो तो स्कैम है ही, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में भी कुछ ज़्यादा रखा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपका आईक्यू कितना है, तो आपको शायद थोड़ा बहुत रिलीफ मिल भी सकता है। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है, यूपीआई की आईडी भी डिस्क्रिप्शन में, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो स्पिरिचुअलिटी क्या करता है, ये एक तरह का ना बहुत टेम्पररी रिलीफ देता है आपको, जो कि शायद कुछ लोगों के लिए ज़रूरी होगा भी, लेकिन वो तुम्हारी अल्टीमेट लाइफ के लिए सही नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हैप्पी हैं अपनी लाइफ में और वो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो नहीं करते हैं। तुम बाहर देखोगे, बहुत सारे जो देश हैं इतने सारे, वो ऐसी स्पिरिचुअलिटी को जानते ही नहीं है जो जो यहाँ की जो स्पिरिचुअलिटी है। बाकी जो स्पिरिचुअलिटी है उसका कोई एक डेफिनेशन तो है नहीं। मैं उन क्रियाओं की बात कर रहा हूँ जो कैपिटलिज्म के नाम पे, यानी पैसे लेने के नाम पे तुमसे करवाई जाती है और तुमसे पैसा ले लिया जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, मिलेगी, लेकिन वहाँ तक, वो मोमेंट तक अगर आपको पहुँच गए हो तो फिर वो आपने लाइफ गलत जी है, उसको ही ठीक करने की ज़रूरत है। अगर आप वो लाइफ ठीक नहीं करोगे, तुम्हारे घर में झगड़े हो रहे हैं, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारे सिस्टर इन लॉ, या कोई भी किसी भी तरह की कोई भी घटिया व्यक्ति तुम्हारी लाइफ में है, तुम्हारी गृहस्थी में है, तुम्हारे ऑफिस में है, पड़ोस में है, रिश्तेदारी में है, और वो रहेगा, तो फिर ये स्पिरिचुअलिटी कुछ भी नहीं कर सकती। तुम समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? स्पिरिचुअलिटी बहुत ही एक टेम्परेरी वो है। जैसे ही तुम उस लाइफ में वापस जाओगे और उस घटिया व्यक्ति से मिलोगे, दोबारा फकअप हो जाएगा तुम्हारा माइंड, और ये बार बार होएगा। तुम समझ रहे हो ये मैं क्यों बोलता हूँ कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये सही है ही नहीं है। और जिसको भी लग रहा है वो एक तरह से एस्केप है। मैं ये बोलता हूँ कि अगर तुम्हारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, उस चीज़ को ठीक करो, उस चीज़ को हील करो। विदेश घूमने जाओ, ट्रैकिंग करो, स्विमिंग करो, नई क्लास जॉइन करो, मूव ऑन करो उस व्यक्ति से, या उस जो घटिया व्यक्ति है उसको छोड़ने का प्रयास करो। अगर वो टॉक्सिक व्यक्ति तुम्हारी लाइफ में चिपका रहेगा तो ये स्पिरिचुअलिटी कुछ भी नहीं कर सकती, ये तुम्हें भी मालूम है। ये कॉमन सेंस की बात है, बहुत कॉमन सेंस की बात है। तुम थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो समझ जाओगे ये बात। इसमें कोई वो नहीं है। वेरा जो स्पिरिचुअलिटी बोलता है, वो क्या बोलता है, कुछ ऐसा इवोक कर देगा वो तुम्हारे अंदर, जो कि भाई ओ दुनिया से तुम्हारा ये उड़ जाएगा, छूट जाएगा। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये बहुत रेयरली ज़रूरी है। और जितना उसमें पॉसिबल है ना, उतना तो किसी भी चीज़ में पॉसिबल है। मतलब कि तुम ट्रैवल करने निकल जाओ, जैसे मेरा ट्रैवल से हुआ था। मेरा निर्वाण जो मुझे मिला वो मेरे को ट्रैवल से मिला, वो तो किसी भी चीज़ से हो जाएगा। कई लोग जो म्यूज़िक बजाते हैं उससे ही वो वैरागी हो जाते हैं। किसी भी चीज़ से वैरागी हो जाएगा इंसान, और उस चीज़ से, टॉक्सिक जो चीज़ है उससे सेपरेट हो जाएगा, तो वही मुक्ति है। मुक्ति का मतलब क्या है कि टॉक्सिक चीज़ों को तुमने छोड़ दिया, अब तुम्हें उससे अटैचमेंट नहीं है। लाइफ में जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं या लोग ऐसे होते हैं जिससे तुम्हें कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल रहा होता है, लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पे रहने की वजह से आपको टॉक्सिसिटी भी मिल रही होती है। तो आप उस छोटे से फ़ायदे के चक्कर में, जैसे कि बाप की प्रॉपर्टी मिलेगी, या दुकान मिलेगी, शॉप मिलेगी, या जॉब, या इज़्ज़त, है ना? इस तरह की जो कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं, ये जो छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं, इसके चक्कर में आप उन्हीं लोगों के साथ बने रहते हो उसी जगह पे, और टॉक्सिसिटी को झेलते रहते हो। तुम समझे? कि लाइफ में तुम्हें टॉक्सिसिटी से दूर जाना है, भले ही उसके साथ कोई ना कोई लाभ भी जुड़ा होगा, वो भी जाएगा। वो लाभ तो जाएगा ही जाएगा, मेरा भी गया है। वो लाभ को छोड़ना पड़ेगा। यही स्वार्थ जो है ना, ये जो लाभ जो मैंने बताया, यही स्वार्थ जो है, यही तुमको टॉक्सिक बनाए हुए है। उस फ़ायदे को भी छोड़ो, और उसके साथ उस टॉक्सिक चीज़ को भी छोड़ो। जो फ़ायदा तुम छोड़ोगे ना, वो फ़ायदा दोबारा डेवलप हो जाएगा, मिल जाएगा। रो मत ऐसे। थोड़े से फ़ायदे के लिए रो मत, और टॉक्सिसिटी को मत झेलो, क्योंकि उसकी वजह से तुम्हारा जो क्या बोलूँ, हाई हाई आईक्यू वाले लोगों के लिए बता रहा हूँ, उसकी वजह से जो तुम्हारा जो कंपाउंडिंग ग्रोथ का जो इफ़ेक्ट है ना, वो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, हो सकता है तुम 50 लाख की संपत्ति के लिए 50 करोड़ छोड़ रहे होगे शायद। ये भी तो हो सकता है। तुम ये भी तो सोचो कि वो 50 लाख का जो घर है, जिसके लिए तुम चिपके पड़े हो टॉक्सिक लोगों के साथ, उसकी वजह से तुम्हारी जो इतने दिन है जो जवानी के, वो सब बर्बाद हो रहे हैं एक तो। और ऊपर से जो बाहर तुम चले जाते तो शायद कुछ और शुरू होता, तुम्हारा ब्रेन थोड़ा फ्री हो जाता, तो तुम और कुछ कमाते, शायद उससे ज़्यादा कमाते, जिसकी वजह से तुम वहीं पे पड़े हुए हो। लेकिन ये सिर्फ मैं हाई आईक्यू वाले लोगों के लिए बोल रहा हूँ। जो एवरेज वाले हैं, जिनके अंदर कोई हिम्मत ही नहीं है, लल्लू से एकदम, बाहर जाते ही डरने लग जाते हैं, ये छोटे छोटे मेरे से सवाल पूछते हैं, भाई ये बताओ कैसे होएगा। मेरे से इतने नल्ले लोग हैं, मतलब ये पूछते हैं कि भाई हॉस्टल कितने का मिलता है। अरे नल्ले, अबे भड़वे, साला सब कुछ ऑनलाइन है भड़वे।
जिसको इतना भी नहीं मालूम, मैं उसको कभी गाइड नहीं करता, ऐसे सवालों के जवाब नहीं देता। मैं उसको बोलता हूँ भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता, या तो कॉल बुक कर ले, कॉल बुक कर ले, पूछ ले। अगर तू ऐसे ही टाइम पास करेगा मेरे साथ, जो कि सवाल जो ऑनलाइन में उपलब्ध है वो तू मेरे से पूछ रहा है, फिर मेरी क्या वैल्यू रहेगी? मैं ये बताता फिरूंगा कि यहाँ पे हॉस्टल कितने का है। नल्ले भड़वे, साले सब कुछ ऑनलाइन है, जाके देख ले, डेट डाल, उसके अंदर आ जाता है कौन से दिन पे कितने रुपए का है हॉस्टल। भड़वे, ऐसे ऐसे नल्ले एवरेज लोग हैं यहाँ पे। ऐसे लोग निकल जाएंगे तो क्या सरवाइव कर लेंगे? भाई ऐसे तुम सवाल कैसे पूछ सकते हो जो कि ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जवाब जिसका है? या तो कोई तुम्हें ट्रिक नहीं मालूम, या ऐसा बोलो कि भाई हमें मालूम ही नहीं है भाई कैसे वो निकालते हैं, हमें चलाना ही नहीं आता, हम तो भड़वे हैं, नल्ले हैं। बहन चो, साले ऐसे ऐसा सवाल पूछते हैं हरामी लोग, बहन तो पता नहीं इनकम बता दो, ये बता दो। अरे भाई तू मेरा जान के क्या करेगा? तू वो चीज़, उन सवालों के जवाब ढूंढ जिससे तेरी मुक्ति हो जाएगी, जिससे तू निकल जाएगा घर से या उन टॉक्सिक लोगों से। तेरी आज़ादी उस चीज़ पे डिपेंड करती है। मेरे इनकम जानने से तेरी उसका क्या लेना देना है? कोई भी इनकम चल मान ले मैंने बता दी तेरे को, फिर क्या वो वही सेम स्थितियां तेरे साथ हो जाएगी क्या? क्या तू मेरी वाली इनकम कमा लेगा क्या? क्या परिस्थितियां सेम होंगी हमारी? लोग सेम मिलेंगे तुमको जिनको जो मेरे को मिले? तुम्हारा मेरा आईक्यू सेम होएगा? इंसिडेंट सेम होंगे? नहीं होंगे। तो तुम अपना रास्ता खोजो भड़वो, तुम्हारा रास्ता अलग होएगा। मैं ये नहीं बोला कि मेरे से बेकार होएगा, हो सकता है मेरे से भी अच्छा होए, हो सकता है मेरे से बेकार होए, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि जितनी तुम मेहनत करोगे उसका फल तुमको मिलेगा, जितनी मैंने करी उसका मेरे को मिला। मेरी इनकम जानने से तुमको क्या होएगा? सेम पाथ हो सकता है कभी? दो लोगों का सेम पाथ हो सकता है? वो दोनों भाई हो ना, सेम हो और सेम कंडीशन दी जाए सेम तो भी नहीं सेम होएगा। इतने सारे फैक्टर होते हैं किसी चीज के, वो सारे फैक्टर सिमिलर हो ही नहीं सकते कभी भी। सब कुछ सेम होएगा, गलत अलग होएगा, इंसिडेंट्स अलग होंगे, लोग अलग मिलेंगे, तो ग्रोथ भी अलग होगी, अलग डायमेंशन में होगी, सोच भी अलग होएगी। मेरे से क्यों कंपेयर कर रहे हो? मेरा क्यों हॉस्टल का वो जानना चाह रहे हो? भड़वे हो क्या? तुम अपनी तरफ से ढूंढो ना, जहाँ पे तुम्हें जाना है वहाँ पे जाके वो डाल के देख लो, डेट डाल के। भड़वे, तो मैं ये बता रहा था कि स्पिरिचुअलिटी, फिर ऐसे लोग जो टॉक्सिसिटी में फंस जाते हैं, इन लोगों को फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ भागते हैं भाई। हो साउंड हीलिंग या रेकी, पता नहीं क्या फेंकी फेंकी, रेकी फेंकी, पता नहीं बहन जो क्या क्या चलता रहता है इनका, मेरे को तो समझ भी नहीं आता। इस तरह के वो चक्रा अलाइन कर देंगे तुम्हारे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भड़वे सब पागल बना रहे हैं। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा भाई, लाइफ के डिसीजन को ठीक नहीं करोगे तो कभी कुछ नहीं होएगा, उसी एवरेज में पड़े रहोगे। क्योंकि तुम्हारे पास पैसे होते हैं, वो तुमसे पैसे लेने के लिए ये सब करवाते हैं तुम्हें। मैं ये नहीं बोला कि रिलीफ तो मसाज से भी मिल जाता है। रिलीफ तो किसी रिलीफ तो मसाज कराओ लोगे उससे मिल जाएगा। कभी सर्दी होती है, धूप के अंदर बैठ जाओ तो वो मेडिटेशन महसूस हो जाता है। पैसे वाली चीज में क्यों जा रहे हो? पैसे दे के क्यों मेडिटेशन करोगे तुम? बढ़वे हो क्या? कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की जरूरत है। तुम्हें जिंदगी को एक्सपीरियंस करने की जरूरत है, उस चीज की बहुत वैल्यू होती है। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई ओ हमने ये किताब पढ़ी है, वो पढ़ा, हमारा दिमाग खुल गया। बढ़े हुए, एक बार जरा ना अकेला जाके निकल के देख कितने दिमाग खुलने वाली बातें होंगी तेरे साथ। एक बुक पढ़ने के लिए तो फिर भी तेरे को पूरा एक दिन लग जाएगा शायद, लेकिन अगर तू ट्रैवल करेगा, ओ भाई थोड़ी देर में तुम्हारे इतने एक्सपीरियंस चेंज होंगे, इतने लोग मिलेंगे तुम्हें कि तुम्हारे पूरी ये खुल सकती है, अगर तुम्हारे अंदर वो दिमाग खोलने की पावर होगी तो। क्योंकि बुक भी तो सब लोग, कई लोग पढ़ते हैं, बुक बुक से सबका दिमाग नहीं खुलता भाई। जिसका दिमाग खुलना होता है ना, जो एवरेज से ऊपर होता है थोड़ा, या एवरेज के आसपास होता है, उसका खुलता है दिमाग, सबका नहीं खुलता है, ये भी समझ लेना। बहुत सारे लोग बुक पढ़ते हैं, बोलते हैं अरे भैया हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, बेकार है ये, किताब विताब पढ़ने से कुछ नहीं होता। और उसका होगा भी नहीं, उसका तो किसी भी चीज़ से नहीं होएगा, क्योंकि उसको तो समझ ही नहीं आती ना कुछ भी चीज़ें। लेकिन जो रिसीव करने के लिए जो तैयार है, जिसका दिमाग रेडी है, वो कहीं से भी कुछ भी एक्सपीरियंस गेन कर सकता है। और उसमें बुक से भी ज़्यादा ट्रैवल है, वो लोग हैं जो तुम्हें मिलेंगे, उनकी कहानियाँ, उनका रहने सहने का तरीका, अलग जगह पे जाओ, 14,000 15,000 फीट पे ट्रैकिंग करो, तब देखना तुम्हारी क्या ग्रोथ होगी। मैंने भी सोचा है कि मैं भी ऐसे तुम लोगों को ट्रैक वगैरह करवाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो उनको मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऐसे 10,000 रुपये ले लूँगा। मेरे रिट्रीट का 10,000 रुपये है, और फिर मैं उनको थोड़ा सा घर से निकालूँ, वो यहाँ तक तो आ ही जाएंगे जहाँ पे मैं रहता हूँ, फिर यहाँ से हम इधर उधर ट्रैकिंग करेंगे। तो ऐसा मैंने एक प्लान सोचा है, क्योंकि मेरा जिसमें इंटरेस्ट होता है मैं पैसा उसी चीज़ से कमाता हूँ। जैसे आपको गाइड करता हूँ मैं, मीटिंग करता हूँ मैं,
यूट्यूब ये वीडियो बनाता हूँ मैं, इन सब चीज़ों से ही मैं पैसा कमाता हूँ, जो मेरे को अच्छा लगता है। जो भी तुम्हें अच्छा लगता है वही चीज़ से जो भी बंदा पैसा कमा रहा है ना, वो किसी भी मेडिटेशन और इन सब से बहुत ऊपर है। क्योंकि सोचो वो जब वो पैसे कमा रहा है तो भी वो अपने मनपसंद की चीज़ कर रहा है। भले ही 1 घंटे करे, 2 घंटे करे, कितने भी घंटे करे, पर वो अपनी मनपसंद का काम कर रहा है जब वो पैसे कमा रहा है तब भी। ऐसा नहीं है कि भाई वो आज मेरे को बैठना है, हो आज मेरे को लैपटॉप लेके बैठना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। समझ गए? तो ये मेडिटेशन वगैरह ये सब छलावे हैं। तुम अगर अपनी मनपसंद की चीज़ करो, मैं तुम्हें 1000 से ज़्यादा एक्टिविटी ऐसी बता सकता हूँ जो तुम फ्री में कर सकते हो और उसमें तुम्हें मज़ा आएगा, लेकिन तुम वो करोगे ही नहीं। तुम्हें चाहिए वैलिडेशन बाहर से। कोई पर्सन होता है बाहर से, वो बोल देता है वो मैंने तुम्हारी चक्रा हीलिंग कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, पता नहीं क्या क्या साउंड ही। वो एक्टिविटी से मत लो, परमानेंट सॉल्यूशन करो। जो तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स है उन्हें फिक्स करो, बग्स को फिक्स करो। बग्स बैठे हुए हैं तुम्हारी लाइफ में भैया, उनको हटाओ। तुम्हारा टारगेट वहाँ होना चाहिए, और जब तक ना हटाओ, जब तक तुम खुश ना महसूस करो, कोई त्योहार नहीं मनाना, कोई सेलिब्रेशन नहीं करना, कोई बर्थडे नहीं मनाना, शादियों में नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना तब तक। पूरे फोकस से अपनी आज़ादी को पहले प्राप्त करो। थॉट्स की आज़ादी, फाइनेंशियल फ्रीडम, घूमने की आज़ादी, सब कुछ ऐसी कि जब तुम जो चाहो वो कर सको। तो उससे उससे ऊपर कभी मेडिटेशन हो सकता है क्या? तुम जो चाहो वो कर सकते हो। जैसे मैं जो मर्ज़ी चाहूँ वो खा सकता हूँ जब मर्ज़ी। जो मर्ज़ी खाना मेरा मन करे अभी वही खा सकता हूँ मैं। अभी ये मैंने कैरेट बॉईल करे थे, 4 अंडे रखे हुए हैं उबले हुए, ये मैंने करे थे, और अभी दही खाया था मैंने। सोचो मेरी ग्रोथ का रेट कितना तेज़ हो गया। जब तक मैं उन लोगों के बीच में फँसा हुआ था भाई, मिर्ची वाला खाना, ये मसाले वाला खाना खाना पड़ रहा है, और स्वादिष्ट भी नहीं है खाना, ठीक है? एन्जॉयबल भी नहीं है खाना, बेकार एकदम। तीसरा वो ग्लूटेन वाला खाना, कार्ब्स वाला खाना, रोटी, चावल, ये भरपूर, बस पूरे पेट उसी से भरना है। उससे क्या हो रहा है, फटीग, मतलब जो एनर्जी है वो भी नहीं एनर्जी आ रही है। लाइफ में वो नयापन नहीं आ रहा और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। अब तो मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस रहता है। मैं उस लेवल का फूड मैच कर रहा हूँ जो बाहर भी शायद लोग ना करते हों। सोच लो मेरी ग्रोथ का रेट कितना होएगा इंटरनली, मेरी बॉडी कितनी हील हो रही होएगी। तुम सोच सकते हो? दही खाता हूँ, पनीर खाता हूँ, अंडे खाता हूँ, गाजर खाता हूँ, पीनट्स खाता हूँ। ये एक शेक मैं बनाता हूँ, क्रिएटिन वाटर। इसमें मैंने एक पाउडर बना रखा है जिसमें चने, इलायची और मिश्री और ये सब को ग्राइंड करके एक पाउडर बना रखा है, तो वो भी डाल देता हूँ मैं इसमें। सत्तू पाउडर बोल सकते हो तुम इसमें, पर मैंने इलायची और मिश्री और सौंफ भी डाल रखा है। तो ये मैं वो बनाया। अभी एक वर्कआउट सेशन ख़त्म किया मैंने, थोड़े पीनट्स खाए थे अभी। ये तुम कर रहे हो तो तुम्हें किसी भी मेडिटेशन वाली एक्टिविटी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरी एनर्जी देखो तुम कितनी है। और यही मैंने अगर वो खाना खाया होता ना कार्ब्स वाला, तो भाई क्रैश कर जाती है बॉडी एकदम, नींद आने लग जाती है। और ये हेल्दी खाना खाओ, एकदम एनर्जेटिक बॉडी रहती है। ये स्किन में बहुत अच्छा बदलाव आ गया। ये कोई भी मेडिटेशन करेगा? नहीं करेगा। मेडिटेशन बस अपने आप को झूठे एस्केप करने वाली बात है, और ये मेडिटेशन से रिलेटेड टर्म्स वगैरह ये सब भी जो इस्तेमाल करें ना, ऐसे लोगों से भी दूर रहना। जो भी बोले हील करना है, मैं आई एम हीलिंग माई सेल्फ, ये वो इतना करके, वो जो गहरी गहरे शब्दों की बात होती है ना, ऐसे इंसान से भी दूर रहना। टॉक्सिक है वो दिखा रहा हो भले ही ये हीलिंग वीलिंग की बात कर रहा हो, लेकिन वो जो हील होता है ना, इन लोग भाई वो हीलिंग वीलिंग की बातें नहीं करते हैं, वो खुश होते हैं। देखो, क्या वो बात है, देखो तुम्हें हंसी, मेरे हंसी का मतलब समझ में नहीं आया होगा। देखो, जो हीलिंग वीलिंग ये सब बकवास बातें कर रहा है, वो सोचो सच में हील नहीं होएगा, वो खुद ही बार बार इस तरह की बातें करेगा। दिस हील्स, ऐसे ऐसे करके बात करेगा। इट्स अ वेरी हीलिंग एक्टिविटी, ऐसे ऐसे करके बातें करेगा बार बार हीलिंग वीलिंग जोड़ देगा उसका मतलब। इसका मतलब उसके अंदर अभी जख्म है। मैं देखो ये बात करता हूँ, मैं कभी ऐसे बोलता हूँ कि वो ये हील करता है, अरे भैया वो प्रोग्रेस करता है। तुम्हें प्रोग्रेसिव चीज़ों की बात करो, या क्या हील हील, कमज़ोर विक्टिम की तरह इनके शब्द होते हैं। तो ठीक है, जो ऐसी बातें वही करेगा जो अंदर से हील नहीं होता है ना, वही बार बार हील 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 ऐसे करके बातें करेगा। मेडिटेशन, चक्रा, ये सब बातें करे, दूर हो जाना भाई, स्कैम है, स्कैमिस्ट होते हैं ये सारे लोग। ये बस तुम्हें कोई रिकमेंडेशन देंगे, यहाँ पे जाना, ये तुम्हें अच्छा लगता है, ये अच्छा लगेगा तुम्हें, ये नल्ले लोगों के लिए है। अगर तुम्हें रैशनल तरीके से सॉल्व करना है ना प्रॉब्लम को, तो रैशनल तरीके से करो, वो परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा उसका। ऐसा नहीं है नल्ली तरह बैठ दो, ये करो वो करो, मेडिटेशन करो,
बेकार की चीज़ें हैं भाई। अगर जो बंदा सुबह रनिंग करता है, स्प्रिंट मारता है 1 घंटा या 1.5 घंटा 2 घंटा, वो कई गुना आगे हो जाएगा ऑटोमेटिकली वो मेडिटेशन करने वाले नल्ले लोगों से। अगर कोई बंदा स्विमिंग करता है सुबह 1 घंटा, वो कई गुना आगे हो जाएगा ये नल्ले जो मेडिटेशन करते हैं और ये हीलिंग वीलिंग की बातें करते हैं जो। अगर कोई बंदा फुटबॉल खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, सुबह-सुबह रनिंग करता है या कभी-कभी ट्रैकिंग करने जाता है, उसके आसपास टॉक्सिक लोग नहीं हैं, वो कई गुना आगे है उन ये जो घंटू लोग जो यूं करके मेडिटेशन और ये सब करते रहेंगे। तुम्हें जो सो कॉल्ड मेडिटेशन है, फॉर्मेट है, जो एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, वो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मेडिटेशन तुम्हारा ऑटोमेटिकली होना चाहिए। तुम्हें कहीं पे तुम जा रहे हो, तुम्हें धूप लगी अच्छी, तुम वहाँ पे बाइक रोकी या फिर तुम जहाँ पे भी हो पैदल चले हो, रुक जाओ वहीं पे ही, बैठ जाओ, एन्जॉय करो उस धूप को, चाय पी लो, वो मेडिटेशन है। तुम्हें कोई नदी दिखी, नदी में बैठने का मन कर रहा है, जाओ बैठो, मेडिटेशन है। गर्लफ्रेंड से, दोस्त से, किसी से बात करने का मन कर रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है, करो। अपने आप को आज़ाद छोड़ दो और एक्सपीरियंस करो सब कुछ। और प्रोग्रेस को भूल मत जाना इस प्रोसेस में कभी भी। प्रोग्रेस को हमेशा याद रखना कि तुम्हें अच्छा खाना खाना ही है एक दिन में। वो ही तुम्हारे शरीर है, वो ही तुम्हारा सब कुछ है। और ये जो नल्ले जो भैंस जो ये जो यूं करते रहते हैं ना, ये तुमसे तुम्हारा कभी भी पीछे तुम्हारा कभी भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे ये मेडिटेशन वाले लोग। मैं गारंटी दे रहा हूँ, तुम रैशनल सॉल्यूशन करो सारी चीज़ों के, ये मेडिटेशन वाले कभी भी तुम तक नहीं पहुँच पाएंगे, कभी भी। भाई जो चीज़ रनिंग से जो बॉडी की हीलिंग होती है वो कभी मेडिटेशन कर ही नहीं सकता है, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें। तुम स्प्रिंट मार के देखो, डेली रनिंग करके देखो और न्यूट्रिशन लो अच्छा। मेडिटेशन इज़ अ स्कैम भाई। 90% केसेस में बोल रहा हूँ, 10% केसेस में कुछ लोगों को फ़ायदा होएगा, लेकिन वो भी टेम्परेरी। वो मैं इसीलिए सजेस्ट नहीं करता, मैं स्कैम ही बोलूँगा उसे फिर भी। क्योंकि जितना वो फ़ायदा दे रहा है उतना तो कोई भी चीज़ दे देगी। तुम रनिंग करके देखो, तुम भाग के देखो, तुम ट्रैवल करके देखो, ट्रैकिंग करके देखो, स्विमिंग करो, बैडमिंटन खेलो। घटिया लोगों को छोड़ दो, ब्लॉक मार दो। अपने सारे रिश्तेदार, अपने दोस्त हैं ना जो भी घटिया लोग हैं, सबको अभी ब्लॉक मार दो। अभी के अभी तुम्हारा मेडिटेशन हो जाएगा, तुम्हें को देखना कितना रिलीफ महसूस होएगा। अभी के अभी ब्लॉक मारो, रिलीफ महसूस होएगा। रिश्तेदार कोई आए, कोई ये जो घटिया लोग हैं इनसे मिलो ही मत, बिल्कुल सीधा मना कर दो ना। मना भी नहीं करना है तुम्हें, बस ब्लॉक करना है। बाद में बोलेंगे ओ तू तो हमसे बात ही नहीं करता, ब्लॉक करता। बोल देगा अरे ऐसे ही मेरा ना थोड़ा आजकल वैसा मूड खराब हो गया था, गलती कर दी मैंने, लो अनब्लॉक कर दिया। उसके सामने अनब्लॉक कर दो और जैसे ही जाए दोबारा ब्लॉक कर दो। ये बच्चे हैं, बच्चों की तरह ट्रीट करो। इस दुनिया में ना जितने भी वो सब ना, उनको बच्चे की तरह ट्रीट करो। ले आजा बेटा, लॉलीपॉप खाएगा, आजा लॉलीपॉप खिलाता हूँ, आजा। ऐसे करो, चाहे तुम्हारे से 10 साल बड़ा हो, 20 साल बड़ा हो, फूफा हो, कोई भी हो, ऐसे बच्चे की तरह ट्रीट करो। झुकोगे, अगर रिस्पेक्ट की नज़र से देखोगे उन्हें, तो फिर तुम सोल्यूशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा नज़रिया जो है ना वो इन्फीरियर हो गया। अपने आप को सुपीरियर रखो और उसको बच्चे की तरह ट्रीट करो। ऐसे ले आजा बेटा, आजा लॉलीपॉप खाएगा, आजा। अब ब्लॉक मार दो, बिल्कुल। हाथ में छुरी और एक हाथ में लॉलीपॉप, ये ऐसे रखो। पहले जैसी देख ले तो ले लो लॉलीपॉप, खा ले मेरा बच्चा, और जैसी गर्दन घुमाए छुरा फेंक के मारो, बैठ तो भाग। छुरा भी छोटा मोटा नहीं, वो कसाई वाला जो होता है। बिल्कुल ये अप्रोच रखोगे ना तुम, एकदम अटैक वाली, तुम्हें कभी किसी व्यक्ति से ना ना तो गम आएगा, ना टॉक्सिसिटी आएगी, ना कुछ आएगा कभी भी। क्योंकि यहाँ पे तुम एग्रेसिव हो, तुम सुपीरियर हो, तुम भगवान हो यहाँ पे। तुम समझ रहे हो, तुम वहाँ पे अपने आप को नीचे रख देते हो। ये जो चाचा मुमा फूफा मामा ताता ताई, ये जीजा जो भी होते हैं, इन सब से तुम ना अपने आप को, प्रॉब्लम ये है कि तुम नीचे समझते हो। तुमने समझ रखा है, ये समाज ने तुम्हें बनाया, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम अपने आप को मजबूत बना दो, तुम अपने आप को भगवान बना दो। अब तुम सबको ब्लॉक मार दो, ठीक है। अब जैसे ही कोई कुछ सिचुएशन सामने आए हो, ले 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 लो, गलती से हो गया होगा, लो ले लो लॉलीपॉप, लॉलीपॉप ले ले आजा। ले गाजर ले ले आजा। गाजर खाएगा मेरा बेटा। बिल्कुल, ये वर्ल्ड जो है ना, इससे ऊपर रखो अपने आप को। ये घंटू लोग बैठ जो, ये तुम्हें टॉक्सिसिटी क्रिएट करके चले जाएंगे। कहाँ घंटा मेडिटेशन तुम्हारा को फिर कुछ काम करेगा, करते रहना मेडिटेशन। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरी ट्रिक्स को अपनाओ, ईविल बनो, काट दो बहन दो सबको, और फिर देखो तुम्हें मेडिटेशन वगैरह ये सब नल्ली चीज़ें लगेंगी। ये सिंप लोगों की निशानी है, ये जो मेडिटेशन जो भी करेगा ना, सिंप है, सिंपिंग की निशानियाँ हैं ये बच्चों वाली जो करते हैं। तुम ईविल बनो, डेविल बनो, अटैक करो,
फिर तुम्हें घटिया ये घंटू मेडिटेशन और ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहन जो पहले खुद कटने जाते हैं, ये नल्ले इन्फीरियर बना के अपने आप को, इस पूरे वर्ल्ड से कटवाते हैं अपनी गर्दन को पहले, फिर वो तो ओह हम हर्ट हो गए, हम हर्ट हो गए, मेडिटेशन करेंगे हम, भैया अभी ये वाला पैकेज दे दो, मेडिटेशन लाओ बेच दो हमें। ये नल्ले बहन जो साउंड हीलिंग करेंगे, हमें परेशान कर दिया इस दुनिया ने। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम्हारे हालत मेडिटेशन तक पहुंचने की हो गई, ये जो सो कॉल्ड विपासना सेंटर और ये सब जो बोल रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारी पर्सनैलिटी जो है वो ही सिंपिंग वाली है, वो अटैक वाली है ही नहीं। अटैक वाली है ही नहीं, अटैक वाली होती तो वो अटैक करता। उसके संपर्क में जो आएगा हार्म तो उसको होएगा, मेरे संपर्क में जो आएगा इमोशनली मैं उसको खाली कर दूंगा। मैं खाली नहीं होऊंगा, मैं अटैक करता हूं। समझ गए? तुम अटैक करने वाले बनो सबसे पहले तो। अगर जो जो तुम में से जिसको भी शुरुआत में वीडियो को सुन के लगा था कि मेडिटेशन के खिलाफ मैं बोलने वाला हूं और तुम उसको प्रोटेक्ट करने जा रहे थे, भाई सिम्प हो तुम। मेडिटेशन इज अ सिंपिंग एक्टिविटी, खुला बोल रहा हूं, खुला बोल रहा हूं। वो करने वाली मेडिटेशन को बोल रहा हूँ जो सो कॉल्ड जो फॉर्मेट हमें बताया गया है कि बैठो यहाँ पे ये करो वो करो ऐसे करो, वो वाला नहीं करना है तुम्हें। तुम्हारा जिसमें ऑटोमेटिकली हो, तुम्हें फुटबॉल खेलने में मजा आ रहा है, वो तुम्हारा मेडिटेशन होना चाहिए, वो मैं सपोर्ट करूंगा। वो वाला नहीं जो तुम टेम्पररी एस्केप ले रहे हो, वो सिंपिंग एक्टिविटी है, एक इन्फीरियर एक्टिविटी है। वो इन्फीरियर जो पर्सनैलिटी होगी ना, जो बोले छुरा घोंप दिया, पूरी वर्ल्ड ने हमारे पीछे ना छुरा घोंप दिया, अब हम जाके हीलिंग करेंगे। समझ गए ना मैं क्यों बोल रहा हूं? भैया ये स्कैम है, मत करना। और करने की जरूरत पड़ गई तुम्हें अभी तक, या कर रहा है तुमने भविष्य थोड़े टाइम पहले, समझ लेना कि तुमने पास्ट में बहुत कमजोर रहे हो तुम्हें ये आसानी से कोई भी नल्ले पुनले लोगों ने आके छुरा मार दिया तुम्हें आसानी से। कैसे मार दिया भाई, कैसे मार दिया तुम्हें छुरा? अब तो तुम चलो मार दिया तब मार दिया, अब तो तुम लॉजिकल मलिक देखते हो ना, अब तुम्हें छुरा मारना है। एक हाथ में खंजर रखो और एक हाथ में लॉलीपॉप, समय जैसा हो, एक कभी लॉलीपॉप देना तो लॉलीपॉप दे दो, कभी छुरा मारना तो छुरा घोप दो। ये कंट्रोल में रहेंगे सारे, ये जो रिश्तेदार नल्ले पड़ोसी ये सब भाई बच्चे हैं, ये बच्चों की तरह ट्रीट करो इन्हें। और दूसरी बात, इनसे एस्केप करो। हमेशा ये वाली ट्रिक काम नहीं आएगी, तो इसीलिए एस्केप करना भी बहुत ज़रूरी है, वरना फिर तुम्हारा दिमाग इसी चीज़ में लगा रहेगा कि ये नल्ले पुल्ले लोग आके बैंड तो तुम्हारा समय ख़राब कर देंगे, फिर तुम भागोगे हीलिंग करनी है, हीलिंग करनी है। मेमने की तरह बैंड तो मेमने हो, कमज़ोर भड़ुओ, यही सिंपिंग करते रहोगे नल्लो। ये जो मेडिटेशन वगैरह ये जो करते हैं इनसे दूर रहना, ये हमारे लिए नहीं है। वो जो अमीर लोग जो वो करते हैं वो एक्टिविटी की तरह करते हैं, जो जो तुम देखते हो कि फॉरेनर लोग करते हैं, अमीर लोग करते हैं, वो अमीरी की तरह एक एक्टिविटी की तरह कर रहे हैं। वो उसी शिद्दत से वो जो सनलाइट होती है उसके अंदर भी बैठते हैं, वो तो तुम समझ गए। वो तो बीच में नहाते हैं उसमें भी वो तो वो ही करते हैं, वो बस एक वो इंजॉय करते हैं एक्टिविटी की तरह। तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे लिए हीलिंग वो है तो गलत है। हीलिंग प्रोसेस नहीं, हीलिंग प्रोसेस के लिए नहीं होनी चाहिए, वो इंजॉय की तरह होनी चाहिए। इंजॉय करना है तो कर लो, एक्सपीरियंस करना है एक आध बार तो कर लो, ज्वाइन कर लो कोई भी मेडिटेशन के ये जो होते हैं सो कॉल्ड। मैं तो भरोसा करता नहीं हूँ इन पे। मेरे पास तो 1000 एक्टिविटी मैं गिना सकता हूँ जिसमें मुझे मज़ा आता है, और मेरे को सबके लिए टाइम भी नहीं मिलता है सच बोलूँ तो। मैं कॉफ़ी बना के जब यहाँ पे बैठता हूँ ना भाई, कॉफ़ी पीता हूँ बड़े मज़े से, वीडियो देखते हुए, अपनी वीडियो देखते हुए या कोई भी अच्छी वीडियो देखते हुए, मैं जब कॉफ़ी पीता हूँ मेरे लिए मोर देन स्पिरिचुअल एक्टिविटी है वो, किसी भी मेडिटेशन से ज़्यादा है वो मेरे लिए। क्योंकि मेरे पास कोई टॉक्सिक लोग है ही नहीं, मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है वो, सबको ब्लॉक कर रखा है मैंने, है ही नहीं कोई। कोई थॉट नहीं देता मेरे को, कोई नेगेटिव थॉट नहीं देता, कोई बुरे थॉट नहीं देता, कोई है ही नहीं मेरी लाइफ में। हर एक चीज़ को मैं तो बहुत इंजॉय करता हूँ। क्यों, सोचो ज़रा, क्योंकि मैंने वो सारे जो वो फैक्टर्स होते हैं उन सबको कट कर रखा है अपने, उससे कर दिया है मैंने, सक्सेसफुल हुआ हूँ मैं वो चीज़ करने में। कोई अटैचमेंट ही नहीं है किसी से, कोई थॉट ही नहीं देता मुझे, कैसे देगा? कॉन्टैक्ट ही नहीं है, बाहर में जाओ सारे नल्लो लोगों। मेरे नज़र में किसी की औकात ही नहीं है, सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। मेरे को, मैं किसी को समझता ही नहीं हूँ यहाँ पे। एक जो ऐसा बोला जाता है कि एक बच्चे की नज़र में एक बाप जो है वो हीरो होता है, वो होता है, मेरी नज़र में मेरे माँ बाप भी नहीं है,
सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं सीखा उनसे कभी भी आज तक। सीखने वाली कोई एक्टिविटी थी नहीं, तो मेरी नज़र में कोई हीरो है ही नहीं। मेरे नज़र में मैं ही हीरो हूँ भाई। मैं कैसे मतलब ऐसी जगह से निकल के आ गया और ये सब सीख लिया और ये सब लोगों को भी गाइड कर रहा हूँ, इतना मैं रिट्रीट करवा रहा हूँ लोगों को, निकाल रहा हूँ इस झमेले से, जंजाल से।